को? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। ऐसा का सर जब रिकॉर्ड हो रहा है। पुरुषवाचक, शांत रहे आप लोग, मेरे को मालूम है। ऐसा का हम लोग जब पुरुषवाचक शब्द पढ़ रहे थे तो क्या लिखा हुआ था? एसह कह। ठीक है, एसह कह। एसह कह मतलब यह क्या है, यह कौन है। अब यहां पर लिखा हुआ है ऐसा का। जब स्त्रीवाचक शब्द होगा तो शब्द में आकार की मात्रा लगी रहती है। ठीक है, ऐसा का यानी यह क्या है। ऐसा दोला, यह दोला है। ऐसा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? समीपवाची शब्द के लिए, जो चीज पास में रखा हुआ है। जैसे हमारे पास में पुस्तक रखा हुआ है तो हम कैसे पूछेंगे? ऐसा का। हम अपने मित्र से पूछेंगे ऐसा का, तो मित्र क्या आंसर देगा? ऐसा पुस्तिका, यह पुस्तक है। तो वैसे ही झूले, एक पेड़ पे झूला का चित्र बना हुआ है। एक पेड़ पे झूला का चित्र बना हुआ है ना? या झूला लटका हुआ है पेड़ पे। इस चित्र में एक पेड़ से झूला लटका हुआ दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। तो एक मित्र अपने दूसरे मित्र से पूछता है कि ऐसा का यह क्या है, तो दूसरा मित्र क्या आंसर देता है? ऐसा दोला, यह दोला है। दोला मीन्स झूला। दोला मीन्स झूला। तो हाँ, तो यह झूला है। फिर वह मित्र पूछता है, फिर वह मित्र पूछता है कि दोला कुत्र अस्ति। कुत्र यानी कहाँ। दोला यानी झूला, कुत्र यानी कहाँ, और अस्ति मतलब है। तो दोला कहाँ है? तो दूसरा मित्र क्या बोलेगा? दोला उपवने अस्ति। दोला यानी झूला जो है उपवन, उपवन यानी उद्यान, बगीचा। बगीचा। ठीक है, हाँ, उपवन यानी बगीचा। ठीक है, तो उपवन में है यानी छोटा सा वन। उपवन, उपवन मतलब छोटा वन, यानी जहां छोटे स्तर पर, जहां पर में वृक्ष इत्यादि लगा के रखते हैं, जैसे गार्डन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गार्डन। तो गार्डन में, हाँ, तो झूला कहाँ लगा हुआ है? उद्यान, गार्डन में। ठीक है, उसे हिंदी में कहते, क्या कहते हैं? उद्यान। और संस्कृत में क्या कहते हैं? उपवन। ठीक है, तो दोला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति। दोला उपवन में है। ठीक है, अब दूसरा सा का। ठीक है, अब कोई दूर में है तो क्या क्या पूछेंगे? कैसे पूछेंगे? तो दूरवाची शब्द के लिए पूछ रहे हैं सा का, वह क्या है। जब ऐसा बोले तो ऐसा का मतलब क्या हुआ? यह क्या है। जब पास में होता है तो हम पूछते हैं कि यह क्या है, ये क्या है। लेकिन जब कोई चीज दूर में रखा हुआ है या कोई व्यक्ति दूर में खड़ा है, स्त्रीवाचक है, हमारी बहन हमसे दूर खड़ी है, तो हम अपनी मम्मी से, अपने माता जी से कैसे पूछेंगे कि वह क्या है। कोई अगर कोई स्त्री आती है हमारे घर तो हम दूर से उसे देख करके अपनी माता से क्या पूछते हैं कि सा का, वह वह कौन है। या और कोई निर्जीव वस्तु है तो वह क्या है। तो माता जी क्या बताएंगी? सा घटिका। अगर घड़ी है तो बोलेंगी सा घटिका। अगर कोई स्त्री है तो क्या बोलेंगी? सा स्त्रिया। अगर बहन है तो क्या बोलेगी? सा भगनी। ठीक है, दूर, दूरवाची शब्द के लिए कोई अगर दूर में है, क्या चीज? घंटिका।
घटिका मतलब घड़ी। आपके पुस्तक में क्या चीज का चित्र है? घड़ी का। घड़ी। घटिका मतलब घड़ी, दीवाल घड़ी या हाथ में पहनी हुई घड़ी। लेकिन हाथ में पहनी हुई घड़ी के लिए हम सा का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वह हमारे समीप में है। और दीवाल घड़ी हमसे दूर रहता है, दीवाल पे टंगी हुई रहती है ना दीवाल घड़ी। तो इसीलिए हम दीवाल घड़ी के लिए पूछते हैं कि सा का, तो हमें क्या उत्तर मिलता है? सा घटिका, वह घड़ी है। ठीक है। और बोल रहे हैं कि घटिका किम सूचयति, घटिका क्या बताती है? घटिका मतलब घड़ी, किम मतलब क्या, सूचयति मतलब बताती है, सूचना देती है। तो घटिका समयम सूचयति, घटिका समय बताती है। घड़ी हमें क्या बताती है? समय। घटिका समयम सूचयति, घड़ी जो है वो समय बताती है। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। हाँ। अब यह एक वचन के लिए प्रयोग, ओके, यह जो है वो एक वचन के लिए प्रयोग किया हमने। यह दो जो अभी हम लोग पढ़े, वह दो बिंदु एक वचन में प्रयोग किया गया। अब आगे द्विवचन के लिए बता रहे हैं। द्विवचन के लिए क्या बता रहे हैं? एते के, एते के। हम लोग पहले जो है वह क्या पढ़े थे? पुरुषवाचक शब्द में क्या पढ़े थे? एतो। पुरुषवाचक शब्द एतो कौ, है ना? पुरुषवाचक शब्द के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? एतो एतो कौ, को। यही पढ़े थे ना? यस सर। यस सर। हाँ। अब यहाँ पर स्त्रीवाचक शब्द में हम क्या पढ़ रहे हैं? एते के, एते के। दूर के लिए हम क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? एते के। अगर दूर में कोई है और हमें पूछना है कि यह कौन है, नहीं, समीप में है, एते के समीप, क्या पूछेंगे? सर आपकी आवाज अटक गई। कोयल है, कोकिले। यस सर, आवाज अटक रहा है। किम एते कोकिले, क्या यह कोयल है? तो दूसरा मित्र आंसर देता है, क्या आंसर देगा? ना एते चटके। आप लोग बीच में मत बोलिए। ना एते चटके, यह कोयल न। आ रहा है। बेटा नेटवर्क स्लो है, आवाज आ जाएगा धीरे से। सर आ रही है आवाज। यस सर, ना, थोड़ी थोड़ी आवाज अटक रही है। आप लोग शांत रहेंगे प्लीज, एक के बाद कंटिन्यू बोलते ही जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे मालूम है, आप लोग शांत रहें। एते के जब मैं आप लोग से पूछूं तभी आंसर देना, बीच में कुछ मत बोलना। आपका नेट स्लो हो सकता है या मेरा नेट स्लो हो सकता है, इंटरनेट किसी का बस नहीं चलता है ना, तो इस कारण हो सकता है कि आवाज बीच में अटके या कुछ भी हो, तो फिर वो सही हो जाएगा। जैसे इंटरनेट का स्पीड आएगा सही हो जाएगा। समीप के शब्दों के, समीप में रखी हुई चीजों के लिए या समीप में कोई है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या पूछते हैं? एते के, यह क्या है, यह कौन है। ठीक है। और हम पूछ रहे हैं यहां पर कि किम एते कोकिले,
क्या यह कोयल है? क्या यह कोयल है? लेकिन हमारा मित्र क्या कहता है कि नहीं, ना एते चटके, यह कोयल नहीं है, यह चटक है। चटक मतलब गौरैया, छोटी छोटी पक्षी होती है ना, गौरैया समझते हैं आप लोग? सर सर हाँ, यस सर। तो वह Yes, मित्र sir. बता रहा है कि यह कोयल नहीं है, यह गौरैया है। चटके किम कुरुतः, फिर मित्र पूछता है कि चटके किम कुरुतः, चटक जो है वो क्या कर रहे हैं? तो एते विहरतः मतलब भ्रमण करना, घूमना, इधर उधर घूमना। कुरुतः मतलब करना। चटके किम कुरुतः, पक्षी क्या कर रहे हैं? तो एते विहरतः, यह घूम रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ, फिर अब बहुवचनवाची, अब ये हो गया समीप के लिए। अब दूर के लिए पूछेंगे, ते के, वह क्या है? ते के, वह क्या है? दूर के लिए पूछ रहे हैं, ते के वह क्या है? तो उसके लिए आंसर क्या देंगे? ते चालिके स्तः, चालिके मतलब ड्राइवर, चालिके मतलब ड्राइवर, वह दो स्त्री ड्राइवर हैं। दो महिला वाहन चला रहे हैं, तो स्त्री ड्राइवर के लिए क्या बोलेंगे? ते चालिके स्तः, वह दो स्त्री ड्राइवर हैं। ठीक है, ते किम कुरुतः, वह क्या कर रहे हैं? तो ते वाहनम चालयतः, वह वाहन चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाहन चला रहे। ते वाहन चालयतः, वह वाहन चला रहे हैं। ते के वह कौन है? तो ते चालिके स्तः, वह वाहन चालक है, वाहन चालिका है। वह क्या है? वह वाहन चालिका है। ते किम कुरुतः, वह क्या कर रहे हैं? ते वाहनम चालयतः, वह वाहन चला रहे हैं। एता का, एता, ये समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। दो दो वचन के लिए यह प्रयोग में किया हुआ शब्द है, दूर के लिए। अगर कोई दूर में है तो हम उसके लिए यह प्रयोग करते हैं। ते के वह कौन है? तो ते चालिके स्तः, वह वाहन चालिका है। स्तः मतलब है। ते किम कुरुतः, वह क्या कर रहे हैं? कुरुतः मतलब कर रहे हैं, किम मतलब क्या, तो ते मतलब वह क्या कर रहे हैं? ते वाहन चालयतः, वह वाहन चला रहे हैं। ठीक है, अब Yes, sir. बहुवचनवाची शब्द, स्त्रीलिंग में बहुवचनवाची शब्द, बहुवचन में प्रयोग किए गए शब्दों को बता रहे हैं। तो सामीप्य के लिए पास में रखे हुए शब्दों, चीजों के लिए, पास में स्थित वस्तुओं के लिए, पास में स्थित व्यक्तियों के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एता का। हम पुरुषवाचक शब्द के लिए क्या प्रयोग किए थे? एते के। पुरुषवाचक है ना, क्या प्रयोग किए थे? पुरुषवाचक शब्द में द्विवचन, हाँ एते के। हम लोग
पुरुषवाचक शब्द के बहुवचन में प्रयोग किए थे, एते के एते स्यूता संति, है ना। जब हम प्रथम पाठ पढ़ रहे थे तो पुरुषवाचक शब्दों के लिए, शब्दों में बहुवचन के लिए प्रयोग किए थे एते के, किंतु यहाँ पर स्त्रीवाचक शब्दों के लिए हम द्विवचन में प्रयोग किए हैं एते के। ये ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान देंगे। पुरुषवाचक में बहुवचन में एते शब्द का प्रयोग होता है और स्त्रीवाचक में द्विवचन में एते शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब यहां पर एता का 3 थाली रखी हुई है, चित्र में आप लोग को दिख रहा होगा 3 थाली है। थाली को संस्कृत में स्थालिका कहते हैं, ठीक है। थाली यानी भोजन पात्र जिसमें हम भोजन करते हैं, है ना। तो एता का यह क्या है, एता का यह क्या है, एता स्थालिका। एता का विसर्ग लगा हुआ है शब्द, ध्यान देंगे। एताह काह, कैसे पढ़ेंगे इसे, एताह काह, एताह काह यह क्या है। एताह काह का मतलब क्या होगा, यह क्या है। एताह काह, एताह स्थालिकाः, यह स्थालिका है, मतलब यह थाली है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। किम एताः गोलाकारः, क्या यह, एताः मतलब यह, किम मतलब क्या, क्या यह गोलाकारः मतलब क्या यह गोलकार है, गोलाकार है, गोल है। आम, आम यानी हाँ। जब हमें हाँ कहना होता है तो उसके लिए संस्कृत में कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, आम शब्द का। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, आम शब्द का। तो आम एताः गोलाकाराः एव, हाँ यह गोलाकार ही है। आम एताः मतलब यह, गोलाकाराः मतलब गोलाकार, एव मतलब ही, तो हाँ यह गोलाकार ही है, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब यहाँ पर 3 बकरियों का चित्र है ना। Yes. बहुवचन में 3 बकरियों का चित्र है, बकरी, ठीक है। उसके लिए क्या पूछ रहे हैं, वह दूर में है, तो दूर के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, ताह काह। समीप के लिए क्या बोल रहे थे, एताह काह। दूर के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, ताह काह। दूर के लिए हमें हाथ दिखा के पूछना है, ताह काह वह क्या है। दूर के लिए हमें कैसे पूछना है, ताह काह वह क्या है। तो दूसरा मित्र आंसर देगा, क्या आंसर देगा, ताह अजाह वह बकरी है। बकरी को संस्कृत में क्या कहते हैं, अज, अजाह। बकरी, वो तो बहुवचन शब्द है। अज जो है वह बहुवचन हाँ, तो उसे, लेकिन एक वचन में हम क्या कहेंगे, एक वचन में हम क्या कहेंगे, अजाह। एक वचन में हम क्या कहेंगे, अजाह। सर अजाह, ठीक है।
एक वचन में हम क्या कहेंगे? अज। एक वचन में क्या कहेंगे? अज। अज यानी बकरी। अज यानी बकरी। तो ताह काह, ताह अजाह, ताह काह, ताह अजाह। वह क्या है? वह बकरी है। वह क्या है? वह बकरी है। ताह किम कुर्वन्ति, वह क्या कर रही है? सर चैप्टर नहीं दिख रहा। सर आवाज अटक रहा है। ताह किम कुर्वन्ति, वह क्या कर रही है? तो ताह चरन्ति, वह चर रही है। ताह चरन्ति, वह चर रही है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? यस सर। ताह काह, ताह अजाह, ताह किम कुर्वन्ति, ताह चरन्ति। दवाई को हटाओ। ताह किम कुर्वन्ति, सर आवाज अटक रहा है। नो सर नहीं चरंती। नो सर नहीं अटक सर रहा है। आवाज अटक रहा है। सर नहीं अटक रहा है। सर